अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे हमारी पोएम नंबर 1.3 होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स रिटन बाय एमिली डिकिंसन। यानी ये जो पोएम है होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। होप एक ऐसी चीज़ है जिसको क्या है, फेदर्स यानी पंख है, और जिसकी शायरा है एमिली डिकिंसन। सो हियर एक आपको क्रिएटिव पिक्चर दिया गया है। देखो कि होप एक ऐसा परिंदा है, माना गया है कि एक परिंदा है क्योंकि परिंदे को पर रहते हैं, पंख रहते हैं। तो होप को यहाँ पर परिंदा या बर्ड माना गया है। ओके, एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय एमिली डिकिंसन। आपके शायरा का इंट्रोडक्शन देखिए, ये है वो शायरा जिनका नाम है एमिली डिकिंसन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। लेकिन पोएम एक एक पढ़ने से पहले हम पूरी पोएम एक बार पढ़ के लेंगे सो दैट हम उसका एक एक लाइन से मीनिंग समझ सकते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम वो पोएम जो हमारी किताब में दी गई है। लिसन टू द पोएम वेरी केयरफुली। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स दैट perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. By Emily Dickinson. Now पोएम पढ़ने के बाद हम इसके मीनिंग मानी समझ लेते हैं। देखो, होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। तो यहाँ पर शायरा एमिली डिकिंसन हमको ये बताना चाहते हैं होप यानी उम्मीद जो हर किसी में रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने होप को क्या किया है, एक शख्स के जैसा परिंदा यानी एक पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। तो यहाँ पर उन्होंने होप यानी उम्मीद को माना है कि एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक जानदार चीज़ है जिसको क्या है, फेदर्स यानी पंख है, पर है, जो उड़ सकता है, यहाँ वहाँ घूम सकता है। सो होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स दैट परचेस इन द सोल। तो उनको कहना है कि होप एक ऐसा छोटा सा परिंदा है, ऐसा छोटा सा पंछी है जो कहाँ पर बैठता है, परचेस यानी बैठना। लेकिन ये बैठना कहाँ पर है, ब्रांचेस पर यानी शाखाओं पर। दरख्तों के ब्रांचेस जो रहते हैं, शाखें रहती है, उनके ऊपर बैठना। आपको पता है परिंदे कैसे बैठते हैं, अपने क्लॉज से यानी पैरों के नाखूने से, उंगलियों से उन टहनियों को पकड़ के बैठते हैं टाइट, तो उसको कहते हैं पर्च। तो यहाँ पर शायरा हमको बताना चाहती है कि होप ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा परिंदा है, वो बैठता तो है लेकिन कहाँ पर, इन द सोल यानी हमारी रूह में वो बैठता है। होप हमारे अंदर होती है, हमारे दिल में होती है, उम्मीद हमारे अंदर होती है। दैट सिंग्स द ट्यून, जो हमेशा धुन गुनगुनाती है। बिकॉज आपको पता है उम्मीद क्या है, होप मतलब ही क्या है कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। होप बताती है कि हमको क्या रहना है, पॉजिटिव। तो वो कहती है कि ये परिंदा हमेशा धुन गुनगुनाता है। एज़ यू ऑल नो, हम कभी गाना गुनगुनाते हैं, कभी धुन गुनगुनाते हैं जब हम खुश होते हैं। तो होप हमको ये बताती है कि हमको हमेशा कैसे रहना है, होपफुल रहना है, हमको हमेशा उम्मीद रहनी है विदाउट द वर्ड्स। ये उम्मीद जो है यानी ये जो होप है, उम्मीद नाम का परिंदा है, ये कभी भी किसी अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करता है, यानी गाना नहीं गाता है, लेकिन गुनगुनाते रहता है। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और कभी भी रुकता नहीं। इसका मतलब ये जो होप है, ये जो उम्मीद है, ये कभी भी हार नहीं मानती। 24 आवर्स 24 घंटा ये हमेशा क्या रहती है, रेडी रहती है कि यस, मैं कभी भी नहीं झुकूंगी, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ये वो ऐसा परिंदा है जो कभी भी अपनी हार नहीं मानेगा, किन हालातों में भी नहीं, यानी कौन से हालात रहने के बावजूद वो हार नहीं मानता। सी एंड स्वीटेस्ट, सबसे स्वीट यानी सबसे बेहतर या बेहतरीन हम कह सकते हैं। इन द गेल, गेल यानी क्या, कोई भी आंधी, गेल यानी आंधी कहते हैं। तो वो कहते हैं, शायरा कहती है कि कितनी भी बड़ी आंधी आए, कितना भी बड़ा तूफ़ान तुम्हारी ज़िंदगी में आए, ये जो उम्मीद का परिंदा जो हमारे दिल में बसता है वो हमेशा गुनगुनाता ही है, चाहे फिर कितनी भी बड़ी आंधी तुम्हारी ज़िंदगी में आए। एंड सोर मस्ट बी द स्टोम, फिर वो तूफ़ान भले ही कितना आपको दर्द पहुँचाए। यहाँ पे तूफ़ान का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ में कभी कोई बातें
कोई ऐसे हादसे होते हैं कि हमारे दिल पर वो गहरी चोट छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर शायरा बताना चाहती है कि ये जो होप है, ये जो उम्मीद का परिंदा है, ये ऐसे बड़े तूफ़ानों में, ऐसे बड़ी आंधियों में भी हमारे दिल में क्या करता है, सुकून पैदा करता है, हमारे दिल में सुकून रखता है। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, और चाहे फिर वो बड़े तूफ़ान, बड़ी आंधियाँ उस छोटे से परिंदे को, यानी हमारे दिल में बसने वाली उम्मीद को बेचैन ही क्यों ना करे। अबैश करना यानी बेचैन करना, अनईज़ी करना। तो फिर ऐसे तूफ़ान, ऐसी आंधियाँ क्या करती है, हमारे दिल में बेचैनी पैदा करती है। लेकिन उसके बावजूद ये परिंदा यानी ये उम्मीद कभी भी हार नहीं मानती, क्योंकि उन तूफ़ानों में भी, उन आंधियों में भी हमें हमेशा वार्म रखती है, यानी हमारे दिल में क्या करती है, जैसे तसल्ली पैदा कहती है कि यस, कुछ वक्त बाद ये आंधी, ये तूफ़ान भी क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। शायरा आगे ये भी बताती है, आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, यानी शायरा अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती है। चिलेस्ट यानी क्या, सबसे बदतरीन जो हालात रहते हैं, सबसे मुश्किल हालात जो रहते हैं, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किए हैं, महसूस किए हैं। तो शायरा हमको बताती है कि मैंने खुद ऐसे बदतर, ऐसे मुश्किल हालातों में महसूस किया है कि ये जो होप है, ये जो उम्मीद है, वो आपको ऐसे बड़े बड़े तूफ़ानों में, यानी स्ट्रेंजेस सी, जैसे कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इतना गम छा जाता है कि वो बहरे, लाइक बहुत बड़े बड़े समंदरों के जैसा भी फैलता है, लाइक इतना काफ़ी बड़ा होता है और गहरा होता है। लेकिन उन हालातों में भी वो उम्मीद हमें क्या करती है, सिखाती है। येट इन एक्सट्रीमिटी, लेकिन ऐसे हालातों में भी, ये एक्सट्रीमिटी यानी क्या, बदतरीन हालात जो हमारे लाइफ में रहते हैं, कभी कभी हम एकदम पूरी तरह से होप खो देते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं, अभी आगे कुछ नहीं हो सकता। सो इन हालातों में भी, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में, बदतरीन हालातों में भी ये उम्मीद जो है वो हमसे कुछ नहीं मांगती। इट आस्क्ड अ क्रम्प ऑफ मी, नेवर, वो कभी भी हमसे किसी भी चीज़ का लाइक मुआवज़ा नहीं मांगती। यानी यहाँ पर क्रम्ब यानी क्या है, हम बोलते हैं ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े, हम परिंदों को क्या करते हैं, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े या दाने डालते हैं। तो यहाँ पर उन्हें क्या कहना है कि जैसे कि हम इस परिंदे को, उम्मीद को परिंदा मानते हैं, तो ये परिंदा उम्मीद का हमारे लिए बहुत कुछ करता है, ऐसे बहुत बदतरीन हालातों में भी हमको होप देता है, लेकिन वो हमसे कभी भी कोई उम्मीद नहीं करता। इट नेवर आस्क्ड अ क्रम्प ऑफ मी। दिस इज़ द पोएम। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। एक बार वापस ये पोएम पढ़ते ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। होप इज़ द थिंग विथ feathers. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. ओके, पोएम ध्यान से पढ़नी है। इसमें जो मैंने आपको अल्फाज बताए हुए हैं, उर्दू में देखो ट्रांसलेशन दिया है, ये सारे वर्ड्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं ताकि आपको उसकी मानी समझ में आए, एंड इन एग्ज़ाम आपको ये क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सामने देखो, मैंने उसके मीनिंग उर्दू में दिए हुए हैं, रीड देम केयरफुली एंड नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं।